तो यह है वॉल ट्रूथ मूवी और मूवी स्टार्ट होती है मे नाम के कैरेक्टर से, जो एक सिंगल वर्किंग मदर होती है। उसके 2 बच्चे होते हैं। पहली पिम स्कूल की चेयर लीडर और अपने टीम की कैप्टन होती है। वहीं दूसरा पुट एक पैर से हैंडीकैप होता है और उसे ड्राइंग करने का शौक है। मे बच्चों को बताती है उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला है तो वो उन्हें जहाँ चाहे डिनर में ले जा सकती है। फिर स्कूल में पिम की टीचर उन्हें नए कैप्टन के लिए वोट करने को कहती है। पिम पहले से कैप्टन थी पर उसे डाउट था क्या दोबारा कैप्टन बनने के लिए सब उसे वोट करेंगे, लेकिन उसकी दोस्त पेहू उसे खुद को नॉमिनेट करने के लिए कहती है। इधर फेम पुट के घर पर होता है और पिम के घर आते ही उस पर झांका ताकी करने लगता है, लेकिन पिम उसे देख लेती है। फेम कहता है उसके पास उसका एक सीक्रेट है। पिम कुछ नहीं समझती और फेम के पैर पर दरवाजा दे मारती है। फेम पैर से लंगड़ाते हुए नीचे उतरकर पुट को धमकाते हुए कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारी बहन का वीडियो स्कूल में वायरल कर दूंगा। अब रात में पिम और पुट डिनर में जाने के लिए अपनी मॉम का इंतजार कर रही होती हैं, पर मे कहती है वो डिनर पर नहीं जा सकती क्योंकि ऑफिस में उसे बहुत सारा काम है। रात को ऑफिस से घर आते वक्त मे का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसी रात सोमपेंग नाम का आदमी पिम के पास आता है। तब उन्हें पता चलता है वे उनके ग्रैंडपा हैं। सोमपेंग बच्चों को मे के पास लेकर आता है। यहाँ मे की हालत खराब थी, वो कोमा में जा चुकी थी। तभी वहाँ मिसेस सोमपेंग आती है और पुट को क्रैट नाम से पुकारती है। दरअसल यहाँ क्रैट उनके पिता का नाम था जिनके बारे में दोनों नहीं जानते थे। मिसेस सोमपेंग को चीजों को भूलने की बीमारी थी। मिस्टर सोमपेंग बच्चों को उनके साथ घर चलने के लिए कहता है। जब तक उनकी माँ ठीक नहीं हो जाती वो दोनों उनके साथ रहेंगे। तब दोनों अपने ग्रैंडपा के घर आते हैं। चारों तरफ उनके फैमिली की फोटो थी। मिसेस सोमपेंग दोनों के लिए खाना बनाती है और मिल्क सिर्फ पुट के लिए, साथ ही उसे पूरा पीने के लिए कहती है। अब ऐसा क्यों है आगे जानेंगे। पुट को दीवार पर एक होल दिखता है और अंदर उसे रूम में एक लड़की दिखती है। तभी वहाँ पिम आ जाती है। पुट उसे होल के बारे में बताता है। पिम कहती है ग्रैंडपा से कहकर इसे ठीक करने को बोल देंगे। रात को पिम ग्रैंडपा को होल के बारे में बताती है, पर दोनों के होल देखने पर भी उन्हें होल दिखाई नहीं देता, लेकिन पिम और पुट होल को देख पा रहे थे। मिस्टर सोमपेंग इससे चिढ़कर चले जाते हैं। उन्हें लगता है दोनों उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं। पिम और पुट के मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर क्यों उनके अलावा होल किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर घर में ही कोई प्रॉब्लम है। उनकी माँ ने उन्हें कभी क्यों यहाँ आने नहीं दिया। दोनों ये भी सोच रहे थे क्या सच में ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें कभी इनके बारे में नहीं बताया। अब सुबह स्कूल में फिर फेम पुट के घर आने के लिए उसे तंग करने लगता है, लेकिन तभी पिम वहाँ आकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर पिम हॉस्पिटल मॉम के पास जाती है। इधर फेम फिर पुट के घर आया था और पुट को होल से फिर आवाज आने लगती है। पुट के होल के अंदर देखने पर उसे होल के अंदर एक लड़की खून की उल्टी करती हुई दिखाई देती है। पुट फेम को भी होल के अंदर देखने को बोलता है, पर फेम को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी वो देखने की कोशिश करता है। तभी अंदर से उसे कोई जोर से मुक्का मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। फेम को लगता है ये सब पुट का किया कराया है। वो उस पर चिल्लाता है, पर तभी वहाँ पिम आ जाती है। फेम उसे बोलता है वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा। फेम वहाँ से चला जाता है पर अपना मोबाइल भूल जाता है। पिम समझ नहीं पा रही थी कि बंदा बार बार उसे धमकी क्यों दे रहा है। इस बारे में पिम पुट से पूछती है। पुट बताता है उसके पास तुम्हारा वीडियो क्लिप है स्कूल के जिम में शावर लेते हुए, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें डेट करना चाहता है। वो दोनों फर्श के खून को साफ कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ मिसेस सोमपेंग आ जाती है। वो खून को देख डर जाती है और चीखने लगती है। दोनों जैसे तैसे करके उसे शांत कराती हैं। फिर रात को दोबारा पिम और पुट को आवाज सुनाई देने लगती है। मिस्टर सोमपेंग नीचे देखते हैं। मिसेस सोमपेंग चीख रही है। वो कहती है उसने जो किया है उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन सुबह मिसेस सोमपेंग बिल्कुल नॉर्मल होती है। बच्चों से कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। दरअसल मिस्टर सोमपेंग अपराधी को खोजने पुलिस स्टेशन गया था। इधर पिम टेंशन में थी। अगर फेम ने क्लिप वायरल कर दी तो वे क्या करेंगी। तभी उसे फेम का मोबाइल मिल जाता है। इधर होल से फिर आवाज आने लगती है। पिम पुट को बताता है उसने होल के उस पार रूम में एक लड़की को देखा था। तब पिम भी एक्साइटमेंट में होल अंदर देखती है जहाँ एक लड़की खून की उल्टी करती हुई गिरी पड़ी थी। पहले तो पिम लड़की को खतरे में है सोचकर हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर देखती है लड़की ठीक है और उसके हाथ में एक बच्चा है। लड़की ठीक है ये देख उन्हें रियलाइज होता है वो जो देख रहे हैं वो सच नहीं है,
क्योंकि हॉल के अंदर रात है जबकि बाहर दिन है। पिम पुट को हॉल से दूर रहने को कहती है और दोबारा ना देखने को बोलती है। रात को फेम का मोबाइल चेक करने पर पिम को शावर वाली वीडियो मिल जाती है। साथ ही थोड़ा और चेक करने पर पता चलता है फेम को वीडियो क्लिप उसकी फ्रेंड पेहू ने भेजी थी ताकि वो पिम को ब्लैकमेल कर उसे उसके पोजीशन से हटा सके। इधर पुट को रूम में उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो डर कर छिप जाता है पर झांक कर देखता है वो लड़की पिम के बगल में ही बैठी थी। पुट ये देख चिल्लाने लगता है। वो पिम को बताता है लड़की उसके बगल में ही बैठी थी। फिर सुबह जब पिम पुट को उठाती है तो उसके शर्ट पर खून लगा पाती है। पुट इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। पिम इसके बारे में ग्रैंडमा को बताती है। तब ग्रैंडमा पुट के लिए मिल्क लेकर आती है और उसे उसके मॉम के बारे में बताती है। कहती है तुम्हारी माँ एक परफेक्ट लड़की थी। मिसेस सोमपेंग पुट की ड्राइंग को देख रही होती है। तभी उसे उसी हॉल वाली लड़की की तस्वीर दिखती है जिसे देख वो पुट पुट चिल्लाने लगती है। पुट कहता है उसने ये ड्राइंग नहीं बनाई। मिसेस सोमपेंग अचानक शांत हो जाती है और पुट को मिल्क पीने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। पुट के दोबारा देखने पर लड़की की ड्राइंग वहाँ नहीं होती। स्कूल में पिम को फिर से नया कैप्टन चुन लिया जाता है और पेहू का उसे ह्यूमिलेट करने का प्लान बिगड़ जाता है क्योंकि पिम ने टीचर को पहले ही सब कुछ बता रखा था। टीचर उसे सबके सामने एक्सपोज कर देती है। पिम रात को वापस घर आने पर दिखती है पुट की हालत ठीक नहीं है। पुट के मुंह से खून निकल रहा था। रात में दोबारा उन्हें हॉल से आवाज आने लगती है। पिम देखती है अंदर एक आदमी नशे में धुत है। दोनों नोटिस करते हैं उनका और हॉल अंदर का रूम बिल्कुल सेम है। शायद वे कई साल पहले का दृश्य देख रहे हैं। तभी वहाँ मिस्टर सोमपिंग आ जाता है। दोनों उससे पूछते हैं क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसकी मौत बगल के कमरे में हुई थी। मिस्टर सोमपिंग बोलते हैं ऐसी कोई लड़की नहीं है और बगल वाला घर सालों से बंद है। पिम कहती है वहाँ एक लड़की रहती है और सालों पहले मर चुकी है। उन्होंने उस होल से देखा है पर मिस्टर सोमपेंग को होल दिखाई नहीं देता। वो होल को दराज से कवर कर देते हैं। इधर मे को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं तुम्हारे पिता यहाँ रोज आते हैं और उन्हीं के साथ तुम्हारे बच्चे रहते हैं। ये सुन मे हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है और मिस्टर सोमपेंग के वहाँ पहुँचते ही मैं वहाँ से भाग चुकी थी। इधर पिम और पुट देखते हैं दराज गिरा हुआ है। उन्हें पता चलता है ग्रैंडमा होल देख सकती है। दोनों से पूछते हैं। मिसेस सोमपेंग बताती है 15 साल से उसे होल के अंदर आवाज सुनाई दे रही है लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा को ना तो आवाज सुनाई देती है ना ही वो होल देख पाते हैं। उन्हें लगा कि मेरी दिमागी हालत खराब है इसलिए वो सालों से मुझे पिल्स दे रहे हैं ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। तभी आवाज तेज हो जाती है। पिम होल के अंदर देखती है उसकी माँ के हाथ में बच्चा है। वो प्रेग्नेंट होती है और बेटी पिनिया को ढूंढ रही होती है। तब उन्हें पता चलता है लड़की का नाम पिनिया है। वो उसकी बहन है जो सालों पहले मर चुकी है। वहाँ उनके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी मौजूद थे। पिम अपनी ग्रैंडमा से पिनिया के बारे में पूछती है। तब ग्रैंडमा बताती है जब 15 साल पहले मैं और तुम्हारी माँ बाहर गए थे और पिनिया अपने फादर के घर पर थी। वापस लौटने पर उन्हें पिनिया मरी पड़ी मिली। रेड पॉइजन पीने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और क्रेट ने भी गिल्टी में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तभी पुट खून की उल्टी करने लगता है। पिम उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है पर मिसेस सोमपेंग उसे रोककर मिल्क लाती है और जबरदस्ती पुट को पिलाने लगती है। इतने में वहाँ मे पहुँच जाती है अपने बच्चों को ले जाने। मे बच्चों को ले जाने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर सोमपेंग आ जाता है। मे कहती है कुछ तो गलत है। तुम लोग क्रेट के मौत के बारे में कुछ छिपा रही हो। मैं इतने सालों से सोच रही हूँ क्या क्रेट ने सच में खुदकुशी की थी। तभी पुट की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें पता चलता है इसकी वजह मिल्क है। मिसेस सोमपेंग पुट को रेड पॉइजन दे रही थी और उसने पिनिया के साथ भी वही किया था क्योंकि वे दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं थे। मिसेस सोमपेंग कहती है उसने ये सब मे के लिए किया। मे कहती है आप मेरी फैमिली से दूर रहें नहीं तो मैं सबको आपके कारनामे बता दूंगी और अपने बच्चों को ले जाती है। घर में अपने बच्चों को बताती है उनके पिता एक आर्टिस्ट थे और रोज ड्राइंग बनाया करते थे पर नशे ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे पिता और पिनिया तुम्हें बहुत प्यार करते थे। मैं कहती है उसने उसी होल की वजह से घर छोड़ी थी पर उसने कभी अंदर नहीं झांका। पिम कहती है क्या हो अगर हम जो जानते हैं वो पूरा सच ना हो और सच कुछ और ही हो। दूसरी ओर ऑफिसर मिस्टर सोमपिंग को बताता है चेहुत गाड़ी मालिक का मर्डर हो गया है और सीसीटीवी से पता चला कि चेहुत का ड्राइवर ही कार चला रहा था। तभी मिसेस सोमपेंग जोर से चिल्लाती है
मिस्टर सोम्पेंग नीचे आकर देखता है उसकी पत्नी रेड पॉइजन पी चुकी है। तभी वो क्रेड बनकर पूछता है उसने उसे क्यों मारा। मिस्टर सोम्पेंग उस पर गोली चलाता है जिससे मिसेस सोम्पेंग मर जाती है और मिस्टर सोम्पेंग भी खुद को गोली मार लेते हैं। तब टाइम में पीछे दिखाया जाता है पिनिया अपने पिता को बोलती है उसे हाइड एंड सीक खेलना है और पिनिया क्लोजेट में छिप जाती है। इधर मिसेस सोम्पेंग दरवाजा बंद कर देती है। वापस लौटने पर देखते हैं पिनिया मर चुकी है। फिर मिस्टर सोम्पेंग क्रेड पर इल्जाम लगाते हुए कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। तब में गुस्से से अपने पति क्रेड को गोली मार देती है। वहीं पीम को पिनिया के गुनगुनाने की आवाज आती है और वो उसी के साथ थी। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कुछ डॉल लोगों को मार रही है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करिए।